हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लो के अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट यानी बेसिक तरीके से, बुनियादी तरीके से मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले क्लास में मैंने लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 पढ़ा दिया है। लेसन 1 में मैंने पढ़ाया था लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में। तो अभी वर्ड्स का ही चल रहा था, तो वर्ड्स के बारे में मैंने मुकम्मल जानकारी दे दी थी। तो अब वर्ड्स में हमने आइडियोग्राम्स पढ़ाया था, सिलेबल पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। सिर्फ यानी चैप्टर 3 में, लेसन 3 में मैंने सिलेबल्स के बारे में पढ़ाया था कि सिलेबल्स यानी वावेल साउंड को कहते हैं, जिसमें 1 वावेल, 2 वावेल साउंड, 3 वावेल साउंड, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम उर्दू में इज्जाए कलाम कहते हैं। या बोली के हिस्से बोल सकते हैं। बोली के हिस्से, इज्जाए कलाम या बोली के हिस्से बोल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को मालूम होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। ये सब हम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। जो लोग अंग्रेजी अगर जानते हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं जान पाए हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? इंग्लिश ग्रामर में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, 8 हैं, टोटल 8 हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज़ तो मैंने बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल 8 हैं, जिसमें सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, 3 नंबर है आपका एडजेक्टिव, 4 नंबर है एडवर्ब, 4 नंबर है वर्ब, वर्ब है। उसके 5 नंबर है एडवर्ब, एडवर्ब है। 6 नंबर में है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 7 नंबर में है कंजक्शन, कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। उसके बाद 8 नंबर में इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन, सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो यानी 8 है, टोटल 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, जिसमें नाउन है, उसके बाद है प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। तो ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हमने पढ़ लिया। अब एक एक पार्ट्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन्स को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम नाउन्स को पढ़ेंगे। नाउन को, नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन को। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड। एनी थिंग्स, एनी प्लेसेस, एनी थिंग्स एंड
नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स, एनी प्लेसेस एंड एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। ये चीज तो आपको मालूम होगा। नाउन किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन में अब जैसे हैं मैन है, बॉय है, कैट है, फील्ड है, पेन है, फैन है, यानी किसी भी नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर नाउन को हम समझ गए कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं एनीथिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स, एनी प्लेसेस एंड एनी पर्सन इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये चीज तो आप जानते हैं। अच्छा, नाउन दो तरह के होते हैं, ये चीज तो आपको मालूम होगा। नाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन। नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन कहते हैं, काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन में जैसे है कैट है, डॉग है, मैन है, फैन है। इन सब को हम क्या कहते हैं? इनको हम गिन सकते हैं, इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे शुगर है, वाटर है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन ये एक चीज याद रहे कि काउंटेबल नाउन में आपको जैसे है मैन है, हाउस है, कॉपी है, बॉय है, पेन है, बुक है, स्मोक। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जैसे स्मोक है, फ्लोर है, सॉइल है। अनकाउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन तो आप जानते हैं जिसको गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जैसे स्मोक है, उसके बाद है फ्लोर है, फिर है सॉइल है, उसके बाद है एयर है, फिर है वाटर है। इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम हो गया कि नाउन दो तरह के होते हैं, एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमने बताया स्मोक है, फ्लोर है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये चीज़ तो हमको मालूम हो गया। अब आइए हम नाउन को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। ये चीज़ तो हमने जान लिया कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, लेकिन नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन नाउन की हम 5 किस्में हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन आर इन इंग्लिश ग्रामर। नाउन जो है 5 तरह के होते हैं। नाउन की कितना होता है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो उनमें 5 काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले है आपका, एक नंबर में है प्रॉपर नाउन। एक नंबर में है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। 2 नंबर में है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। 3 नंबर में है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। 4 नंबर में है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। 5 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। 5 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले है प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, उसके बाद है मटेरियल नाउन, और 5 नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम पार्ट सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। तो ये हमने नाउन के 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में हम प्रॉपर नाउन को पहले पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन के मतलब होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें मार्फा। इसमें मार्फा किसी खास शख्स, चीज या शख्स के नाम को हम इसमें मार्फा कहें। किसी खास जगह, चीज या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें मार्फा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी नाउन इज द ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, particular things and particular place is called proper noun। यानी particular माने खास जगह, खास चीज या खास शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? proper noun कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमने दे दिया है आपको कोलकाता, तो कोलकाता तो एक ही है, ये खास हो गया। चेन्नई, चेन्नई एक ही है, खास हो गया। ताजमहल, ताजमहल तो हमने ये या किसी शख्स का नाम दे दिए असलम। हमने कहा है कि पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर थिंग्स एंड पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो कोलकाता ये जगह का नाम हो गया, असलम ये शख्स का नाम हो गया, चेन्नई ये भी शख्स का नाम, ताजमहल ये एक चीज का नाम हो गया, एक जगह। ताजमहल तो ये सब क्या है? इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंने पेन है, पेन ले लिया, तो पेन में तो बहुत तरह के पेन होते हैं। एक फाउंटेन पेन अगर हमने नाम ले लिया फाउंटेन पेन, तो ये खास हो गया, इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये इस निब पेन, निब पेन जो हमने कहा नाम ले लिया, निब पेन, जेटर पेन, सिर्फ पेन बोला लेकिन पेन के साथ जेटर लग गया, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर थिंग्स एंड पार्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो आइए हमने बराबर, अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको पकड़ना है कि पार्टिकुलर यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन है। जैसे हमने कहा बगदाद is the capital of Iraq। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक। तो यहाँ पर प्रॉपर नाम कौन है? बगदाद, इराक। क्योंकि बगदाद एक ही है, इराक भी एक ही है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाम कहते हैं। प्रॉपर नाउन बगदाद इज द कैपिटल ऑफ। अब यहाँ पर शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां गॉट द ताजमहल शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां गॉट द ताजमहल। तो यहाँ पे शाहजहां जो है ये भी प्रॉपर नाउन है और ताजमहल ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमने अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझ लिया कि प्रॉपर नाउन किस कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं पार्टिकुलर थिंग्स, पार्टिकुलर प्लेस एंड पार्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब हम दूसरे पार्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे कॉमन नाउन। अब दूसरा पार्ट्स है कॉमन नाउन।
जिसको हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। यानी जिस लफ्ज से किसी खास शख्स या खास जगह, खास चीज का नाम जो है ना आए, यानी खास ना हो या आम हो, जिसको हम आम, इसमें आम भी कह सकते हैं। जिसे कोई खास चीज समझ में ना आए, खास जगह, खास चीज समझ में ना आए, उसको कहते हैं कॉमन नाउन, यानी आम चीज। कॉमन, कॉमन के मतलब आम। जैसे अब जैसे मैंने इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, हमने कहा इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो कंट्री जो यहाँ पे आया है ये कॉमन नाउन है। कंट्री जो आ गया है ये कॉमन है। इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडिया, अब जैसे कहा जनवरी is the first month of is the first month, तो फर्स्ट यहाँ पर मंथ जो आया है ये कॉमन नाउन है, इसको हम कॉमन नहीं। जैसे कैट, कैट नहीं, सॉरी कैट, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, कैट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बिल्ली एक ही होती है, बिल्ली। हाँ, एनिमल बोल दिए हैं, एनिमल बोल दिए, या फील्ड बोल दिए, कोई भी फील्ड बोल दिए, मैदान बोल दिए, कोई भी चीज़ का नाम, पेन बोल दिए, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये कॉमन नाउन है। जो आम जगह, आम चीज़ या आम शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे बकरी हमने कहा, तो बकरी यह है कॉमन नाउन। उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन, जिसको कलेक्टिव नाउन को हम इसमें जमात भी कह सकते हैं, इसमें जमात, यानी वो नाउन जिससे गिरोह या जमात का इल्म हो, उसको गिरोह या जमात या ग्रुप का इल्म हो, उसको कहते हैं, किसी चीज के गिरोह या जमात का इल्म हो, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। गिरोह या जमात का इल्म हो, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मिसाल के तौर पर बंच है, हर्ड है, ग्रुप है, गैंग है, इसको हम क्या कहते हैं, गैंग है। इस क्राउड है, इस सब को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जिससे गिरोह या जमात का इल्म हो, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। गिरोह या जमात का इल्म हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। याद रहे। चौथा किस्म है मटेरियल नाउन। चौथी किस्म है मटेरियल नाउन। बहुत तेजी के साथ मैं बता रहा हूँ। मटेरियल नाउन कहते हैं जिससे वो इसम, जिससे कोई चीज बनाया जा सके या उससे कोई चीज तैयार हो। मटेरियल नाउन कहते हैं वो, अच्छा, मटेरियल नाउन कहते हैं जिन चीज़ों के नाम किसी मादा का इल्म होता है, जिन चीज़ों के नाम किसी मादा का इल्म होता है, यानी उससे कोई चीज़ तैयार की जाती है, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, आयरन लोहा, आयरन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, लोहा। इससे कोई चीज़ बनाई जाती है, इसको है स्टोन। वाटर, वाटर, उसके बाद है वाटर के बाद पेपर। इस सब को हम क्या कहते हैं, ये तो नाउन है, लेकिन इस सब को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इससे कोई चीज़ बनाई जाती है, इसमें मादा का इल्म होता है, इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। इसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब देखिए यहाँ पर जैसे वाटर है, एयर है, राइस है, मीट है, गोश्त, तो इस सब को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जिससे इसमें मादा का इल्म हो, यानी उससे कोई चीज़ बनाई जाए,
उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर आ जाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है पांचवी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवी किस्म को हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उस इसम को कहते हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज की सिफत यानी क्वालिटी और स्टेट हालत और एक्शन यानी जो इसम की, जो किसी शख्स, या चीज, शख्स चीज की सबसे पहले क्वालिटी को हम सिफत बोल सकते हैं, यानी उसकी सिफत को बताएं। स्टेट माने उसकी हालत को बताएं। और उसके बाद है तीसरी किस्म है एक्शन, यानी उसके अमल को बताएं। उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो किसी शख्स, चीज या जगह के क्वालिटी यानी उसकी सिफत, उसके बाद आता है स्टेट माने उसकी हालत, और एक्शन यानी उसके अमल को जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल हम पेश कर सकते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जैसे ऑनेस्टी ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वालिटी में आइए। यह हमने मिसाल एक दिया है। अब देखिए, हम सबसे पहले उसकी क्वालिटी में लिखेंगे। क्वालिटी में आ जाता है जैसे ब्रेवरी माने बहादुरी। उसके बाद है ब्रेवरी हो गया, विजडम हो गया, गुडनेस हो गया, गुडनेस, विजडम, इस सब को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी के बाद आता है स्टेट माने हालत। स्टेट में हम बताएंगे जैसे चाइल्डहुड, ये एक हालत बता रहा है, चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के बाद फ्रीडम है, उसके बाद पॉवर्टी है, पॉवर्टी माने गरीबी, मुफलिसी, इसको कहते हैं। ये स्टेट है। उसके बाद आता है एक्शन, अमल को बताएगा। तो क्वालिटी में ब्रेवरी है, विजडम है, गुडनेस है, इसको क्वालिटी बता रहा है, यानी उसके क्वालिटी में उसकी सिफत को जाहिर है। स्टेट में चाइल्डहुड, फ्रीडम, पॉवर्टी, ये स्टेट यानी उसकी हालत को बता रहा है। उसके बाद आपका आता है, ये हमने बताया। स्टेट के बाद आता है एक्शन, अमल। तीसरे है अमल। तो अमल में आपको जैसे थेफ्ट है, उसके बाद है फाइट है, उसके बाद है लफ्टर, हंसी। ठीक है, थेफ्ट में चोरी, फाइट में लड़ाई, लफ्टर में हंसी। तो ये एक्शन को बता रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, यानी नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन को प्रॉपर यानी पूरे फुल्ली तौर पे जान लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन के बाद है क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने पूरे नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन को अच्छी तरीके से जान लिया। अभी हम सिलसिला जो है, अब उसके बाद हम जो है नेक्स्ट यानी अगले लेसन में हम नेक्स्ट जो लेसन हम पढ़ाएंगे नंबर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ाएंगे, यानी नाउन इसम की वाहिद और जमा के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन की किस्मों के बारे में जाना,
अच्छा दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इसी तरह मेरी वीडियो को अगर पाबंदी के साथ देखते रहेंगे तो आपको आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर कुछ कमी और बेस अगर नज़र आए तो आप मुझे बताने की कोशिश, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।